Hello bachcho, let's see this question. The question says number of ways in which 8 people can be arranged in a line if A and B must be next to each other and C must be somewhere behind D is equal to. क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 पीपल है. ठीक है, उनको एक सिंगल लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनको एक सिंगल लाइन में अरेंज कर रहे हैं, जिसमें ए और बी में तो कंडीशन हमारे पास ये है कि ए और बी जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब आसपास होंगे, तो बी जस्ट ए के पीछे होगा या ए जो है वो बी के जस्ट पीछे होगा. ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड डी, और सी जो है वो डी के पीछे है, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सी डी के जस्ट पीछे ही होगा, है ना, वो कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज फाइंड करने. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर की कंसेप्ट की. क्लियर? तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स है और n थिंग्स में से अगर हम सभी को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारे पास कितने होंगे. ठीक है, तो हमने नोट किया पर नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास टोटल n डिफरेंट थिंग्स है, उनमें से आपने सभी को सेलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जो आपके पास होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल. ठीक है, अब देखें यहाँ हम बात करें जो कंडीशन हमारे पास चल रही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो a और b हमारे पास है ना, इन दोनों को तो हम क्या करते हैं एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल पीपल अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट a एंड b आर अ सिंगल पीपल. ठीक है, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 100 नंबर ऑफ पीपल. ये कितने हो जाते हैं, अगर मैं ए और बी को हटाता हूँ तो 6 और दोनों को मैंने एक अज्यूम किया, इसका मतलब 1 ऐड कर लेता हूँ, तो ये कितने हो गए हमारे पास, टोटल 7 पीपल हो गए. ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 7 पीपल है. ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि ए और बी ये जो अपने आपस में कंडीशन चेंज कर सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1 और 2, मतलब 2 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास. ए और बी आपस में कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मेथड से. ठीक है, तो पहले तो हम इसके लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज. तो ऐसा हम देख लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज बोल दो, नंबर ऑफ परमुटेशंस बोल दो, नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर ए एंड बी. ए एंड बी आपस में 2 फैक्टोरियल मेथड से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे को. ठीक है, चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2. ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 1 बाई 1 डिफरेंट केसेस हम लेते हैं. ठीक है, तो केस फर्स्ट लिया हमने. केस फर्स्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन थी वहाँ पे हमने डी को रख लिया, तो सी कहाँ आएगा, डी के पीछे की तरफ आएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, ये हमारे पास टोटल 7 पोजीशन है. ठीक है, इस टाइप से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. ठीक है, इन पोजीशन में हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे ये डी को फिक्स कर लिया. क्लियर? अब देखें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बाकी कितनी पोजीशन है हमारे पास, 6, और इन 6 पे कोई भी आ सकता है. हमें तो क्या करना है, मेनली डी के पीछे सी को रखना है. ठीक है, तो सी कहीं भी आए, हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो तो फुलफिल हो ही थी. तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो की कंसेप्ट में हमने देखा था एन में से है ना, मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बस 6 को ले रहा हूँ, 6 में से 6 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल. तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ नंबर ऑफ वेज. इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 पे 6 बोल दो या डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल बोल दो आप. ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720. ये तो था केस फर्स्ट. अब चलते हैं हम केस सेकेंड पे. केस सेकेंड में हमने क्या किया, जो डी हमारे पास है ना, उसको हमने सेकेंड पोजीशन पे रखा. क्लियर? ये कुछ इस टाइप से हमारे पास 7 स्पेसेस हो गए. ठीक है, सभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहली पोजीशन पे तो पहले डी को रख चुके थे केस फर्स्ट में, अब सेकंड पोजीशन पे रखा डी को, इसको फिक्स कर लिया. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सी कहाँ होगा, सी तो हमारे पास पीछे की तरफ ही होगा कहीं ना कहीं, है ना, डी के पीछे रखना है. तो आगे वाली जो पोजीशन है, इस आगे वाली पोजीशन को अगर मैं बात करूँ तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, तो आगे वाली तरीके से को या आगे वाली पोजीशन को मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि सी तो पीछे रहेगा, डी अपनी जगह फिक्स हो चुका है, सी भी डी के पीछे रहेगा, तो अब कितने बचे, अब आपके पास 5 बचे. टोटल 7 रह गए थे, 7 में से 2 माइनस हो गए, तो अब कितने बचे, 5. तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे मेरे पास, वो कितने होंगे, 5 वेज. ठीक है, और बाकी के जो हैं वो कितने हैं, वो भी 5 ही है. तो उनको अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे वो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे. तो यहाँ मैं देख लेता हूँ नंबर ऑफ वेज
नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट पोजीशन के लिए बात करें तो 5, सेकंड पोजीशन के लिए डी फिक्स है मतलब 1, और लास्ट की जो 5 पोजीशंस हमारे पास है तो 5 में से 5 को सेलेक्ट करूँगा तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये आता है हमारे पास 600। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, हम केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड में क्या होगा हमारे पास, अब हम थर्ड पोजीशन पे फिक्स कर लेते हैं किसको, डी को। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 स्पेसेस हो गए। क्लियर, इसमें से हमने क्या किया, थर्ड पोजीशन पे अब क्या कर लिया, डी को फिक्स कर लिया। तो अब टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें टोटल अब कितने पीपल हैं, टोटल अब 6 पीपल है। ठीक है, या ऐसा बोले टोटल हमारे पास 7 ही रह गए थे, तो 7 में से अब कितने रह जाते हैं हमारे पास, 6 रह जाते हैं। सी जो है वो डी के पीछे की तरफ आ जाएगा तो उसको भी हटा दो आप। ठीक है, तो अब 5 रह गए। तो फर्स्ट पोजीशन पे फिल करने के ना, फर्स्ट पोजीशन पे आप किसी पीपल को रखोगे तो उसके नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 5 वेज। सेकंड के लिए कितने, 4 वेज। ठीक है, अब बचे पीछे कितने हमारे पास, 4, और 4 ही स्पेसेस है तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू डी फिक्स हो चुका मतलब 1, और लास्ट के 4 के लिए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें 480। क्लियर, ऐसे ही बाकी के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम क्या करते हैं, डी को और एक आगे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने टोटल 7 पोजीशंस बनाई यहाँ पे। क्लियर, अब डी को हमने रखा है पर 4th पोजीशन पे, ये डी हो गया फिक्स। वही सेम मेथड जिसे बाकी किए थे, फर्स्ट को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3। ठीक है, और बाकी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 360। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 5 पे। केस 5 अगेन 7 पोजीशंस हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, अब क्या किया हमने, पहले 4 तक तो फिक्स कर ही दिया था, अब 5th नंबर पे हमने डी को फिक्स किया है। ये 5th नंबर पे हमने डी फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास, इसके लिए 5 जिसे बाकी में थे, फिर सेकंड के लिए 4 वेज, फिर इसके बाद थर्ड वेज 3 वेज सॉरी। ठीक है, देन 2 वेज। क्लियर, और लास्ट के 2 के लिए कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 5 4 3 2 इंटू 1, और लास्ट के जो 2 है उसके लिए 2 फैक्टोरियल। क्लियर, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये जो हमारे पास आया है इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 240। क्लियर, पहले जो आया था हमारे पास वो 360 था, अब जो हमारे पास आएगा ये कितना होगा, 240 होगा। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे, और लास्ट केस रहेगा हमारा ये केस नंबर 6। लास्ट क्यों रहेगा उस पर भी हम बात कर लेंगे। केस नंबर 6 में अगेन हमने क्या किया, वही टोटल 7 पोजीशंस ली। ठीक है, अब क्या किया हमने, जो हमारे पास 5th नंबर की पोजीशन थी, है ना, जो हमारे पास यहाँ पर 5th नंबर की थी वहाँ तक तो हम जा चुके थे, अब 6th नंबर पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, डी को फिक्स कर दिया। तो अगर यहाँ डी फिक्स हो गया तो लास्ट वाले में भी तो सी फिक्स होगा ना ऑटोमेटिकली, सी को तो डी के बाद ही आना है। ठीक है, तो वही तरीका, फर्स्ट वाले के लिए 5 वेज होंगे हमारे पास, सेकंड पोजीशन के लिए 4 वेज होंगे, थर्ड के लिए हमारे पास 3 वेज होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 वेज, और ये जो हमारे पास डी से पहले इसके लिए ओनली 1 वे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 4 3 2 1। ठीक है, और ये दो तो फिक्स है ही से, तो 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 120। क्लियर, तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपके पास ये जो ए और बी थे ये आपस में कितने तरीके से चेंज हो जाते हैं, 2, और बाकी के लिए आपने कंडीशंस फाइंड कर ही ली। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज।
तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें ए और बी के लिए, है ना, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो तो सभी में आएंगे ना, जितने भी आपने 6 केसेस देखे सभी में ए भी तो आएगा इसी, तो 2 तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें फर्स्ट वाले में आपके पास आंसर कितना आया था, फर्स्ट केस में आया था 720, सेकेंड में आया था 600, तो 720 प्लस 600, फिर आया हमारे पास यहाँ पे 480 360, 480 प्लस 360, है ना, फोर्थ केस तक। फिफ्थ केस में आया 240, और जो लास्ट 6 केस था उसमें आया 120। क्लियर। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 5040। क्लियर। तो 5040 देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।